ईशवाणी के सभी प्रेक्षकों को मेरा जय यीशु। आज के हमारा चिंतन का विषय है हाउ टू टैकल प्रॉब्लम्स इन लाइफ। हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का निदान कैसे ढूंढें। इस विषय पर कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला, नथिंग हैपेंस इन आवर लाइव्स विदाउट द नॉलेज ऑफ गॉड। हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो ईश्वर को पता नहीं है। जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो सब ईश्वर जानता है। अगर हम इस विश्वास में बढ़े तो हमें एक शक्ति उत्पन्न होती है, जो शक्ति हमें हमारे समस्याओं को फेस करने के लिए ताकतवर बनाती है, जो शक्ति हमें कभी हारने नहीं देती, जो शक्ति हमें कभी जीवन में निराशा की ओर नहीं ले जाती। तो याद रखिए दोस्तों, आप किसी भी परेशानियों से गुजर रहे हो, ईश्वर आपके साथ है। वो जानता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बस उनमें विश्वास रखिए। दूसरा, एक्सपेक्ट द प्रॉब्लम। हाँ दोस्तों, जीवन में परेशानियां तो आनी ही है। अगर हम ये सोच के जिए कि मेरा जीवन एकदम प्रॉब्लम फ्री होगा, मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, तो हम अपने आप को फूल बना रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। हर इंसान, हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी तो आनी है। इसे एक्सपेक्ट कीजिए। अगर आप किसी फर्म में या किसी इंस्टीट्यूशन में नौकरी कर रहे हैं, जब वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी और जब आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तभी तो लोग आपके कैलिबर को समझेंगे, तभी तो दुनिया आपकी कैपेसिटी को समझ पाएगी। और प्रॉब्लम्स हमें और ताकतवर, हमें और सशक्त बनाती है। सेकंड पॉइंट था एक्सपेक्ट द प्रॉब्लम्स, राइट? अब तीसरे पॉइंट की ओर जाते हैं। ये भी लगभग, बट आपको लगेगा कि मैं वर्ड्स चेंज कर रही हूं, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये है एंटिसिपेट द प्रॉब्लम। हम इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है, उसका हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गया है और उसे पता चलता है कि वो मैथ्स के पेपर में फेल हो गया है। वो तुरंत अपनी माँ को टेक्स्ट करता है, मामा, आई फेल्ड इन माई मैथ्स पेपर, प्लीज प्रिपेयर डैड। मामा उसे रीटेक्स्ट करती है, प्रिपेयर योरसेल्फ, डैड इज रेडी। इसी को समझिए। हमें अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करना है। जैसे पहले मैंने कहा था, तो हमें अपने आप से, हमारा मन इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए तरीके ढूंढेगा और वो इसमें जरूर काबिल हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फेस द प्रॉब्लम। कुछ साल पहले अमेरिकन टेलीविजन पर एक कमर्शियल आता था। उस कमर्शियल में एक नॉर्मल अमेरिकन फैमिली दिखाई गई थी और उस फैमिली में, उस रूम में ऐसा हम देखते हैं कि एक बड़ा सा हाथी भी है, पर वो जो इनमेट्स है रूम के, वो बिल्कुल इस हाथी को माइंड नहीं कर रहे। वो बस अपनी ही कामों में व्यस्त है। यानी कि वो इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पर जो इंसान बाहर से देखता है, उसे बहुत ही अजीब, बहुत ही अम्यूजिंग लगता है। जब हम भी अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार नहीं होते, तो हम भी दुनिया के सामने ऐसे अजीब, ऐसे अम्यूजिंग बिहेवियर करते हैं। सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, हमें इसे फेस करना ही है। नेक्स्ट, लुक एट द प्रॉब्लम विद अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। अपने प्रॉब्लम को सही तरीके से समझिए। इसे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है या ज्यादा कम करने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं
कि मैं जिस परेशानी से गुजर रही हूँ वो दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है। इससे ज्यादा परेशानी या इससे ज्यादा कठिनाई किसी और इंसान को अनुभव ही नहीं हुई होगी। यह हमारी गलती है। हम अपने प्रॉब्लम को उसकी सही मात्रा, उसके सही पर्सपेक्टिव में समझें, तो फिर हम ज्यादा निराश नहीं होंगे। हम उसमें से निकल पाएंगे। हम अपनी समस्या का निदान ढूंढ पाएंगे। और फाइनली मैं आपके साथ एक छोटे से कहानी के साथ मेरा फाइनल पॉइंट रखना चाहती हूँ। उस कहानी का शीर्ष ऐसा है, This too shall pass away। यही है हमारा लास्ट पॉइंट, This too shall pass away। एक राजा थे। वे अपने सभी मंत्रियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आप में से मुझे कोई भी एक ऐसी वस्तु दे जिसे देखकर मैं जब बहुत ही सक्सेसफुल हूं जीवन में तो मैं ईश्वर को नहीं भुला पाऊं और मैं अपनी खुशी में पागल नहीं हूं। और जब मेरे जीवन में ऐसा कोई बहुत दुखी घटना होती है तो भी मैं बहुत निराश होकर जीवन में हार नहीं मानूं। मतलब वो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो मुझे हमेशा प्रॉपर बैलेंस में रखे। मंत्री लोग अपनी खोज शुरू कर देते हैं। क्या दे हम राजा को कि वो हमेशा बैलेंस रहे, ज्यादा खुश भी नहीं, ज्यादा दुखी भी नहीं। तब उसमें से एक बहुत ही ज्ञानी मंत्री कहते हैं बाकी मंत्रियों से कि हम राजा को एक अंगूठी देंगे जिसपे कि ये शब्द लिखे होने चाहिए, This too shall pass away। ये वक्त भी, ये स्थिति भी, ये जो कठिनाई है या ये जो खुशी का मौका है, ये सब गुजर जाएगा। This too shall pass away। जब राजा वो अंगूठी पहनेंगे तो उन्हें याद रखना चाहिए कि जब कोई खुशी का मौका आ रहा है और राजा अत्यंत खुश है तो वे अपनी अंगूठी पर देखेंगे और याद करेंगे कि ये जो खुशी का अवसर है ये भी थोड़े दिन बाद या थोड़े समय बाद निकल जाएगा। या फिर ये बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, तभी वो उस अंगूठी को देखेंगे और अपने आप को याद दिलाएंगे कि ये मौका, ये समय भी गुजर जाएगा, अच्छा समय जरूर आएगा। हाँ दोस्तों, जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें अपने आप को इस तरीके से आशा देना है, This too shall pass away। और जो पहली बार, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो कुछ मेरे जीवन में होता है वो ईश्वर जानता है, ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर आप सबको आशीष दे।